हेलो दोस्तों, मैं एमडी सर एडवांस मैथ की अगली वीडियो के साथ प्रेजेंट हूँ। इससे पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब इसमें क्वाड्रिलेटरल का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायग्राम दिया है, इसमें ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया है। ए बी सी डी ये वाला पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एक ये पैरेललोग्राम दिया है और एक और पैरेललोग्राम दिया है ए बी डी ई, ये वाला ए बी डी ई। अब इसको क्या है, हमें ये पैरेललोग्राम है तो चतुर्भुज ए बी सी डी, इसका पूरा ए बी सी ई, इसका पूरे एरिया निकालना है कंप्लीट। इसको पैरेललोग्राम बोल के दिया है, हमें इसका कंप्लीट एरिया फाइंड करना है। जबकि इसमें क्या दिया है, देखिए साइड बोल के दे दी, ए बी इक्वल्स टू कितना दिया है, ए। अब पैरेललोग्राम बोलने का रीज़न क्या है, इसका पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब होता है समांतर चतुर्भुज में पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये वाली ए है तो ये भी कितनी होगी, ए होगी। ऐसे ही इसमें इस वाले पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं मैं, अगर इसमें ये वाली भुजा ए है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, देखिए ये वाला पैरेललोग्राम है, इसकी अगर ये वाली भुजा ए है तो ये भी क्या होगी, ए होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। तो टोटल ये वाली साइड कितनी आ गई, 2a आ गई। ये कितनी है, ए है। तो हमारा ट्रेपेजियम बन गया। ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कैसे निकाल रहे थे, कल भी बताया था। जिसको नहीं पता पहले इसकी फर्स्ट वीडियो लेना, इसकी क्वाड्रिलेटरल की फर्स्ट वीडियो नहीं कह रहा मैं, मेंसुरेशन की ही फर्स्ट वीडियो बेसिक वाली, पहले उस वीडियो को लेना। उसमें सारे कंसेप्ट को मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे आता है, कहाँ से आता है, सब कुछ उसमें बताया गया है। अब इसमें देखिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब समांतर भुजाओं का योग। ये है ए और ये है 2a, तो समांतर भुजाओं का योग हो जाएगा a + 2a और इनटू इनके बीच की डिस्टेंस इसमें गिवन है, कितनी है ये दिया गया है, देखिए b दिया है, इनके बीच की डिस्टेंस दी है b। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 1/2 a + 2a हो जाएगा 3a इंटू b, तो आंसर आ जाएगा 3ab/2। 3ab/2 इसका आंसर हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो 3ab/2 देखो, इसमें अपॉन वाला साइन लगेगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नहर का अनुप्रस्थ काट समलंब के आकार का है। कोई सा भी नहर है, देखिए इसका शेप दे दिया समलंब के शेप का, जैसे इस तरीके से दे दिया। समलंब ये होता है, इसके शेप का दिया है। यदि नहर के ऊपर 8 मीटर चौड़ी है, इस नहर की चौड़ाई, नहर ऐसी होती है, इसमें 8 मीटर चौड़ाई दी है ये वाली, और नीचे कितनी चौड़ी दी है नहर, 6 मीटर। ये इसकी तलहटी है, ये 8 मीटर था और ये 6 मीटर दिया है, 6 मीटर इसकी तलहटी है, मतलब नीचे उसकी चौड़ाई दी है। और उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दे दिया 644। तो हमें क्या पता है इसका क्या होती है, इसको मैंने h मान लिया हाइट को, या इनके बीच की डिस्टेंस, वही हमें फाइंड करना है। तो क्या निकालना है, नहर की लंबाई, इसी को बोलते हैं लंबाई। तो लंबाई क्या होगी, देखिए इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 a + b इंटू h। अभी पिछले क्वेश्चन में किया वही वाला कंसेप्ट, समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड। इसमें लगाइए, एरिया हमें गिवन है कितना, 644 इक्वल्स टू 1/2। a की वैल्यू कितनी मान ली, 8 मान लो। b की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 है। हमें हाइट मतलब उनकी चौड़ाई निकालनी है, h की वैल्यू फाइंड करना है। तो करिए, इससे जो आ जाएगा 644 इक्वल्स टू 1/2 8 6 कितना हो जाएगा, 14 इंटू h। 2 से कट जाएगा ये 7 टाइम्स, और 7 से काटो इसको, 7 से कट जाएगा ये 7 9 जा 63, 1 बचा, 7 2 जा 14। तो h की वैल्यू आ गई अपनी 92 मीटर, आंसर आ गया। ये हमें फाइंड करना था, तो h आ गया V4 में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक समचतुर्भुज दिया है, एक दिया है रोम्बस, इसकी एक साइड दे दी 25 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दे दिया डायगोनल 30 सेंटीमीटर। तो एरिया फाइंड करना है हमें किसका, रोम्बस का। और रोम्बस के एरिया के लिए आपको मैंने क्या बताया था, रोम्बस का एरिया फाइंड करने के लिए रोम्बस क्या होता है, इसकी ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, इनकी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल होती हैं, इसको बोलते हैं रोम्बस। अगर मैंने इसकी साइड को 25 गिवन है, अगर ये 25 है तो एक भुजा 25 है तो चारों ही भुजा 25 होंगी, 25 25 25। क्लियर। अब इसका एक डायगोनल दे दिया 30। अगर मैं ये वाला डायगोनल बना देता हूँ, इसकी वैल्यू इसमें गिवन है 30। आपको इसके रोम्बस के बारे में पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराया था और इसकी थ्योरी भी समझाई थी। इसके डायगोनल क्या करते हैं, परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल मतलब लंबवत समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। समद्विभाजित का मतलब जितनी साइड जे है उतनी ही जे होगी, और जितनी साइड जे है उतनी ही ये वाली साइड होगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है। तो ये वाला डायगोनल 30 दिया था, तो 30 का हाफ हाफ कितना हो जाएगा जे, ये हो जाएगा 15, तो इधर हो जाएगा 15। अब बस हमें सेकंड वाला डायगोनल पता चल जाए। एरिया निकालने के लिए एरिया क्या होता है रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो d1 की वैल्यू तो हमें गिवन है 30, बस d2 की वैल्यू फाइंड हो जाए हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है इसको निकालने के लिए, मैं कल भी बताया था, आज फिर लिख दूंगा। अभी पहले इसको देखिए। अब ये क्या है 25 है, जी 15 है। पाइथागोरस थ्योरम केवल 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, जो 90 डिग्री पर करते हैं 90 डिग्री पर। तो इसमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आपको ट्रिपलेट याद होंगे, 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट्स ही करते हैं। अगर इसको जो 15 और ये 25 दिया है, तो इसमें देखिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने 15 हो गया, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 25 हो गया, इसमें 5 से करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। तो ये वाला ट्रिपलेट भी हमें फाइंड हो, मतलब ट्रिपलेट से ये वाली वैल्यू निकल गई 20 आएगी। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगी। तो डायगोनल कितना आ गया 40 का, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए बस। 1/2 d1 की वैल्यू गिवन है 30 और d2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 40। इसको सॉल्व करिए, 2 से करेगा 15, 15 4 जा 60, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ये हो जाएगा आंसर। सेंटीमीटर में दिया है साइड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी पैरेललोग्राम दिया है, समांतर चतुर्भुज की भुजा उसके आधार से 2 मीटर कम है। एक पैरेललोग्राम बना देता हूं मैं आपके सामने। मतलब पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये पैरेललोग्राम होता है। अब इसकी आधार से 2 सेंटीमीटर कम दी थी, एक साइड दी है, एक भुजा कोई सी भी होगी, उसकी आधार से 2 मीटर कम है। समांतर चतुर्भुज की भुजा, समांतर चतुर्भुज की भुजा उसके आधार से 2 मीटर कम है, उसकी ऊंचाई आधार की 2/3 है। अगर मैंने बेस को आधार को x मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो हाइट कितनी हो जाएगी, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 2/3, तो 2x/3 हो जाएगी उसकी ऊंचाई। मतलब ऊंचाई की आधार की 2/3 दिया है, तो उस चतुर्भुज का क्या निकालना है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें गिवन है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको मालूम है क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आधार इंटू ऊंचाई। एरिया क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है x, हाइट कितनी है 2x/3, और एरिया कितना गिवन है, इसके इक्वल में हो जाएगा, या यहाँ लिखें या इसको यहाँ लिख दीजिए, एरिया की जगह 54 गिवन है। 2 से कट जाएगा जी 27 टाइम्स 27 से 81 हो जाएगा, x² इक्वल्स टू 81। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9 जी आ रहा है, यहाँ से x² इक्वल्स टू 81 हो रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 9 आएगी, लेकिन माइनस में साइड होती नहीं है, तो क्या आ गई प्लस के 9। तो हमें बेस मिल गया कितना 9 मिल गया। हाइट कितनी मिल गई 2/3 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6, इसकी हाइट मिल गई 6। अब देखिए बेस हमने इसको मान लिया कि ये वाली साइड अपनी आ गई 9 और इसकी ऊंचाई ये गिवन है, मतलब निकली है 6।
तो अनदर साइड और मिल जाए तभी हम पेरीमीटर निकाल देंगे, परमा पूछिए। तो ये वाली भुजा के बारे में क्या बोला था, इसकी भुजा क्या दी है जी, 2 मीटर कम है किससे, आधार से। आधार अपना 9 था, 9 से 2 मीटर कम तो कितनी हो जाएगी जी 7। और पेरीमीटर की बात करेंगे तो इसकी पेरीमीटर क्या होगी, इसकी पेरीमीटर आती है 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है जी। या फिर सभी साइड का सम, ये 9 है तो ये भी 9 होगा, जी 7 है तो ये भी 7 होगा। 9 9 18 और 7 7 14 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। या ऐसे करो 2 इंटू एल की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 7, 9 7 16, 16 इंटू 2 यह आ जाएगा 32 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है। वैसे आपको देखिए मैं दिखा दूँ, ये पॉलीगन में मैंने आपको पॉलीगन वाला टॉपिक करा दिया है, उसको आप पढ़ना, नंबर ऑफ डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं। मैंने आपको नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करने के लिए एक कंसेप्ट बताया था वहाँ पर, n इंटू n-3/2। इसमें पॉलीगन की सबसे मतलब हमारी सबसे एडवांस मैथ की सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने ये बताया गया है कि नंबर ऑफ डायगोनल क्या होते हैं, विकर्णों की संख्या होती है n इंटू n-3/2। n4 नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 होती हैं, तो जो हो जाएगा 4 इंटू 4-3/2, 2 से कट जाएगा जी 2 बार, और 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 2 बन जा 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने निकल के आ गए इसमें 2। और वैसे भी आपको पता है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल मैंने किसी को भी बना लिया, एक डायगोनल जे हो गया, एक डायगोनल जे हो गया, उसमें 2 डायगोनल होते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला किसी भी कितने भी साइड का पॉलीगन हो उसमें आप इजीली फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ डायगोनल इस वाले फॉर्मूले से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 भुज में विकर्णों की संख्या अभी बताया था। नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल के लिए मैंने अभी बताया कि D4 डायगोनल n इंटू n-3/2। तो इसमें 10 भुज में पूछी है तो n की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 भुजाओं की संख्या 10, तो यह जाएगा 10 - 3/2, 2 से कट जाएगा जी 5 टाइम्स, तो यह जाएगा 5 इंटू 10 में से 3 जाएगा 7, 7 5 जा 35। ये वाला क्वेश्चन मैंने पॉलीगन की सीट में भी कराया था, पॉलीगन के क्वेश्चन कराए थे ना बहुभुज के, सबसे फर्स्ट वीडियो ही सेकंड वीडियो हो सकती है, उसमें मैंने आपको सेम यही क्वेश्चन आया था वहाँ पर भी, तो उसमें भी डायगोनल आंसर यही था 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब बोला है निम्नांकित क्षेत्र ABCD, एक ABCD एरिया दिया था, इसका एरिया निकालना है। एक फिगर दिया है इसमें, इसका एरिया फाइंड करना है कंप्लीट। तो कंप्लीटली एरिया निकालने के लिए इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। कैसे, एक तो आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लीजिए, एक आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लीजिए, एक इसका फाइंड कर लीजिए और एक इसका फाइंड कर लीजिए। इन चारों का एरिया ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, चारों का अलग अलग एरिया निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2100 मीटर स्क्वायर। क्या आंसर आ जाएगा 2100 वर्ग मीटर। अब दूसरा तरीका क्या है, एक तो ये तरीका हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, समकोण त्रिभुज का एरिया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, सब में लगाएंगे बेस हाइट, इसमें बेस हाइट सब आपको सब गिवन है उसमें। अब दूसरा तरीका क्या है, इस वाले ट्राइंगल को देखिए, बड़े वाले ट्राइंगल को, एक इस ट्राइंगल को आप एरिया निकाल सकते हो और इधर से इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, दोनों को ऐड कर दो। तो मैं इससे बता रहा हूँ, उससे आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, अलग अलग चारों का निकाल के इस तरीके से मैं बता देता हूँ। ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC क्या हो जाएगा एरिया इसका 1/2 बेस के। बेस का काम कौन करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है जे, उसको आप करना है। इसका टोटल कितना दिया है जे, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, यहाँ से ये 40 हो गया, ये 20 हो गया, तो बेस का काम हो गया 60। हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की 40, तो ये क्या यहाँ से क्या निकल के आ रहा है जी, 2 से 30 बार 1200 निकल के आ गया जी। अब ऐसे ही आप इधर से निकालोगे, इसकी हाइट कितनी है इस वाले ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल किसमें ABC में, इन ट्राइंगल ABC इसका एरिया फाइंड करो। देखिए क्या आएगा 1/2 बेस का, बेस क्या होगा वही 60 होगा बेस, तो हाइट चेंज हो रही है, हाइट कितनी रह गई इधर 30,
तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर आ जाएगा 2 से 30 और ये आ जाएगा 30 इंटू 30 900। तो 900 और 1200 दोनों को ऐड कर दीजिए टोटल एरिया निकालने के लिए कंप्लीट डायग्राम का, ये आ जाएगा 2100। और इस तरीके से इसका एरिया निकलेगा। और आप मैंने अभी बताया था कि अलग अलग इस वाले डायग्राम का अलग निकालना, इसका अलग, इसका अलग, इसका, चारों को ऐड करेंगे तब भी आंसर सेम यही आएगा। कैसे भी कर सकते हैं। एक कुछ क्वेश्चन थे क्वाड्रिलेटरल के। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक सर्कल के क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो तो जिससे और भी लोग नेक्स्ट वीडियो देख सकें। थैंक यू।